सब समान है यहाँ, हम सब समान है यहाँ। माँ सरस्वती का स्थान है यहाँ, हम सब समान है यहाँ, हम सब समान है यहाँ। शिक्षा समझ संस्कारों की चाह है यहाँ, हर चुनौती आसान बनाए अल्फा संकुल विद्या का। माँ सरस्वती का स्थान है यहाँ, हम सब समान है यहाँ, हम सब समान है यहाँ। शिष्य परंपरा की मिसाल है यहाँ। Hello everyone, welcome back to our YouTube channel Alpha Vidya Sankul, and today we continue with exercise number 4.3 question number 7. Question number 7 में हमें क्या बोला है? यामिनी and Fatima, two students of class 9 of a school, together contributed ₹100 toward the Prime Minister's Relief Fund to help the earthquake victims. यहाँ पर हमें क्या बोला है कि जो क्लास 9 है उसकी 2 स्टूडेंट यामिनी एंड फातिमा, इसने अर्थक्वेक के जो विक्टिम है उसके लिए इसने दोनों ने साथ मिलकर ₹100 है वो डोनेट किया है। तो हमें इस इंफॉर्मेशन, ये जो डेटा गिवन है उसका हमें लिखना है लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। राइट अ लीनियर इक्वेशन satisfy this that you make contribution as ₹x and draw the graph same। यहाँ पर जो हमें डेटा गिवन है उसको हमें लिनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल के फॉर्म में लेना है। यहाँ पर हमें क्या गिवन है कि ये दोनों ने जो कंट्रीब्यूट किया है उसके लिए हम x एंड y को एज्यूम कर सकते हैं, और जो हमें इक्वेशन मिले उसका हमें ग्राफ भी ड्रॉ करना है। तो पहले हम इक्वेशन बनाए, तो इक्वेशन बनाने के लिए क्या करना होगा? जो यामिनी एंड फातिमा ने प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड में जो कंट्रीब्यूशन दिया है उसका, इसके लिए हमें एज्यूम करना होगा लेट द अमाउंट दैट यामिनी डिस्ट्रीब्यूटेड Yamini contribute be ₹x and the amount that Fatima contributed be ₹y। यामिनी ने ₹x कंट्रीब्यूट किए हैं एंड फातिमा ने ₹y कंट्रीब्यूट किए। दोनों ने मिलकर कितने रुपीस टोटल कितने रुपीस कंट्रीब्यूट किए हैं? ₹100। तो इसके लिए हम लिखेंगे अमाउंट कंट्रीब्यूटेड बाय यामिनी प्लस अमाउंट कंट्रीब्यूटेड बाय फातिमा। दोनों ने मिलकर कितने रुपीस कंट्रीब्यूट किए? ₹100। यामिनी ने कितने रुपीस कंट्रीब्यूट किए? x रुपीस, तो यहाँ पर होगा x प्लस फातिमा ने कितने रुपीस यानी कि कितनी अमाउंट है वो कंट्रीब्यूट किए? y। तो x प्लस वाई इज इक्वल टू होगा 100। तो ये होगा हमारा इक्वेशन, लिनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। हमें यहाँ पर जो डेटा गिवन है उसके अकॉर्डिंग हमें लिखना था इसका इक्वेशन। तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 100 है वो
इस डेटा को इक्वेशन के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर रहा है। अब हमें जो मिला है इक्वेशन x प्लस वाई इज इक्वल टू 100, इसके लिए हमें ड्रॉ करना है ग्राफ को। हमारा जो क्वेश्चन है इसमें बोला है ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द सेम। इस डेटा का हमें ग्राफ ड्रॉ करना है, तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, तो ये जो इक्वेशन है x प्लस वाई इज इक्वल टू 100, उसका हमें सॉल्यूशन निकालने होंगे, टू कोऑर्डिनेट्स लिखने होंगे। तो अगर x इज इक्वल टू मैं लूँ 0, तो y इज इक्वल टू क्या होगा, 100 हो जाएगा। एंड अगर मैं y इज इक्वल टू 0 लूँ तो x इज इक्वल टू हमें क्या मिलेगा, 100 मिलेगा। x इज इक्वल टू 0 लूँ तो y कोऑर्डिनेट मिलेगा 100, एंड अगर x कोऑर्डिनेट लूँ 100 तो y कोऑर्डिनेट मिलेगा हमें 0। अब हमें यहाँ पर ये कोऑर्डिनेट मिल गए हैं, तो हमें इसका ग्राफ ड्रॉ करना होगा। यहाँ पर 0। अब हम यहाँ पर 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू लेंगे 20 यूनिट, तो यहाँ पर होगा 20, यहाँ पर होगा 40, 60, यहाँ पर होगा 80 एंड 100, 120। वाई एक्सिस पर भी हम 20 यूनिट ही लेंगे, 20, 60, 20, इसके बाद आएगा यहाँ पर 40, देन 60, 80, 100 एंड 120। यहाँ पर होगा -20, -40, -60, -80, -20, अब x एक्सिस पर है 0 एंड y एक्सिस पर है 100। तो ये कहाँ पर, ये जो 0,100 है वो कौन सी एक्सिस पर रिप्रेजेंट होगा, तो यहाँ पर होगा, क्योंकि x एक्सिस है 0 एंड y एक्सिस है 100, तो ये है वो होगा 0,100 का। अब दूसरा है यहाँ पर x एक्सिस हमें गिवन है 100 एंड y एक्सिस गिवन है हमें 0। तो x एक्सिस पर जहाँ पर 100 है वहां पर ये ग्राफ, ये पॉइंट है वो रिप्रेजेंट होगा, तो यहाँ पर होगा 100,0। अब ये जो दोनों पॉइंट है इसको हम ज्वाइन कर दें, तो ये जो हमें ग्राफ मिलेगा, ये जो लाइन मिली है वो कौन से इक्वेशन के लिए, x प्लस वाई इज इक्वल टू 100 के लिए। तो ये था हमारा यहाँ पर जो हमें डेटा गिवन था, इसके लिए ये था ग्राफ का रिप्रेजेंटेशन। एंड ये जो ग्राफ है इसमें जो कोऑर्डिनेट है वो कभी 0 से कम नहीं होंगे, यानी कि वो कभी माइनस में नहीं होंगे, क्योंकि हमारा जो क्वेश्चन है इसमें अमाउंट कंट्रीब्यूट हो रही है उसके बारे में ग्राफ ड्रॉ करना है, और अमाउंट है वो कभी नेगेटिव में नहीं होती, इसीलिए ग्राफ है इसके जो कोऑर्डिनेट है वो ऑलवेज इन पॉजिटिव होगा। अब आप इस क्वेश्चन को देख लो। Now let's come to the question number 8. Question number 8 में हमें information given है, in a countries like USA and Canada temperature is measured in Fahrenheit, whereas in countries like India it is measured in Celsius. Here is a linear equation that converts Fahrenheit to Celsius. यहाँ पर हमें क्या information given है कि यूएसए एंड कनाडा है, इसके जैसे जो कंट्री है वहां पर टेम्परेचर को मेजर करने के लिए कौन सा यूनिट है वो यूज होता है फ़ारेनहाइट, एंड इंडिया के जैसी जो कंट्रीज है वहां पर टेम्परेचर को मेजर करने के लिए कौन सा यूनिट यूज होता है सेल्सियस। तो यहाँ पर हमें एक लीनियर इक्वेशन गिवन है,
इनमें हमें क्या गिवन है, अगर हमें टेम्परेचर फ़ारेनहीट में गिवन हो तो उसको हमें सेल्सियस में कन्वर्ट करना हो तो इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग हम इसको सेल्सियस में कन्वर्ट कर सकते हैं, या फिर हमें टेम्परेचर गिवन हो सेल्सियस में और हमें बोले कि इसको आप कन्वर्ट कर दो फ़ारेनहीट में, तो इस इक्वेशन का यूज करके हम फ़ारेनहीट में भी उसको कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इतनी जो हमें इंफॉर्मेशन गिवन है उसके अकॉर्डिंग आपकी टेक्स्ट बुक में 5 क्वेश्चन गिवन है, वो आपको सोल्व करना है। इनमें से फर्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर मैं आपको फर्स्ट एंड सेकंड क्वेश्चन है वो सोल्व कराऊंगी, बाकी के जो 3 क्वेश्चन है वो हम नेक्स्ट क्लास से सोल्व करेंगे। लेट्स सी फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन है, ड्रॉ द ग्राफ of the linear equation above using Celsius for x-axis and Fahrenheit for y एक्सिस। हमें यहाँ पर क्या बोला है, फर्स्ट क्वेश्चन में ग्राफ ड्रॉ करने को बोला है, और ग्राफ कैसे ड्रॉ करना है, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशन अबव यूजिंग सेल्सियस फॉर एक्स एक्सिस एंड फ़ारेनहीट फॉर वाई एक्सिस। यानी कि हमें एक्स एक्सिस पर सेल्सियस के जो यूनिट है वो लेने होंगे एंड वाई एक्सिस पर हमें लेने होंगे फ़ारेनहीट के यूनिट। और हमें यहाँ पर जो इक्वेशन गिवन है F इज इक्वल टू 9/5 इंटू सेल्सियस C प्लस 32, इस इक्वेशन का हमें ग्राफ ड्रॉ करना है। अब तक हमने जो भी इक्वेशन के ग्राफ ड्रॉ किए थे इनमें मोस्टली हमें वेरिएबल कौन से गिवन थे, x एंड y, लेकिन यहाँ पर हमें वेरिएबल कौन सा गिवन है, f एंड c। तो हमें ये जो इक्वेशन है उसका हमें ग्राफ ड्रॉ करना है, और पहले हमें ग्राफ ड्रॉ करने के लिए क्या फाइंड करना होगा, तो ये इक्वेशन के लिए उसके कोऑर्डिनेट है वो फाइंड करने होंगे। F इज इक्वल टू 5 सेल्सियस प्लस 32। अगर C इज इक्वल टू मिले 0 तो F इज इक्वल टू क्या मिलेगा हमें, 32। 32 क्यों मिलेगा, क्योंकि F इज इक्वल टू 9/5, C की वैल्यू हम पुट करें 0, तो 9/5 है वो 0 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या हो जाएगा 0। 0 प्लस 32 इज इक्वल टू क्या होगा 32, तो F की वैल्यू हमें कितनी मिलेगी 32। अगर हम एक C इज इक्वल टू 0 ले रहे हैं तो F इज इक्वल टू हमें क्या मिलेगा 32। अब 0 इज इक्वल टू अगर ले -40, तो F इज इक्वल टू क्या मिलेगा, तो यहाँ पर जो इक्वेशन है इसमें हम C की वैल्यू पुट करें 9/5 मल्टीप्लाई -40 प्लस 32, 5 6 5 8 40, तो यहाँ पर क्या बचा 9 मल्टीप्लाई -8 प्लस 32, 9 8 होगा 72, लेकिन यहाँ पर एक माइनस है इसलिए माइनस की साइन, -72 प्लस 32, -72 में से 32 को -72 में हम 32 को ऐड करें तो क्या आंसर मिलेगा -40। यहाँ पर प्लस माइनस क्या करना होगा, सब्ट्रैक्शन करना होता है, एंड यहाँ पर जो 72 है इनमें से हम 32 को सब्ट्रैक्ट करेंगे। बिग नंबर है 72 और इसके आगे साइन कौन सी है, माइनस की साइन है, इसीलिए जो हमें आंसर मिलेगा उसके आगे भी कौन सी साइन, माइनस की साइन। तो यहाँ पर 0 अगर 4 इक्वल टू हमें क्या -40। तो अब हमें ग्राफ ड्रॉ करने के लिए जो कोऑर्डिनेट है हमें सेल्सियस डिग्री होगा तो फ़ारेनहीट होगा 32
एंड सेल्सियस -40 होगा तो फ़ारेनहीट होगा -40। अब जो हमें ये मिला है इसके अकॉर्डिंग हमें ग्राफ ड्रॉ करना है और यहाँ पर हमें क्या बोला कि सेल्सियस फॉर एक्स एक्सिस, हमें सेल्सियस के लिए एक्स एक्सिस लेनी है तो ये होगा एक्स एक्सिस के लिए, यानी कि एक्स कोऑर्डिनेट होगा सेल्सियस, एंड फ़ारेनहीट के लिए लेनी है वाई, तो फ़ारेनहीट होगा वाई एक्सिस के लिए। अब हम इसका ग्राफ ड्रॉ करें। यहाँ पर होगा 0 और इस ग्राफ में हम 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू लेंगे 8 यूनिट। तो यहाँ पर होगा 8 में 8 को ऐड करोगे तो 16, 24, 32, 40, यहाँ पर होगा 8, 16, 24, 32, 40, यहाँ पर होगा -8, -16, -24, -40, यहाँ पर -16, -24, -32, -40। अब हमें इसका ग्राफ ड्रॉ करना है। कोऑर्डिनेट है हमारे पास एक्स एक्सिस 0 एंड वाई एक्सिस पर है 32। ये जो एक्स एक्सिस है वो क्या रिप्रेजेंट कर रही है, फ़ारेनहीट को, सेल्सियस को। तो एक्स एक्सिस है वहां पर हम लिखेंगे सेल्सियस, एंड यहाँ पर वाई एक्सिस है वो रिप्रेजेंट कर रही है फ़ारेनहीट को, तो यहाँ पर हम लिखेंगे फ़ारेनहीट। अब x कोऑर्डिनेट है वो है 0, तो 0 पॉइंट यहाँ पर है, फ़ारेनहीट है 32, तो 0,32 वाला पॉइंट कहाँ पर आएगा, y एक्सिस पर। यहाँ पर होगा ये पॉइंट 0,32। इसके बाद दूसरा कोऑर्डिनेट है वो कहाँ पर होगा, एक्स एक्सिस है -40 एंड वाई एक्सिस ऑल्सो -40, तो यहाँ से ये पॉइंट यहाँ पर, तो ये -40 वाला पॉइंट है वो यहाँ पर आएगा। जो पॉइंट है तो ये जो हमें लाइन मिली है ग्राफ में वो कौन से इक्वेशन के लिए होगी, यहाँ पर जो हमें इक्वेशन गिवन है f इज इक्वल टू 9/5 इंटू सी प्लस 32, इस इक्वेशन के लिए ग्राफ ऐसा होगा। तो ये था हमारा फर्स्ट नंबर का क्वेश्चन। नाउ लेट्स कम टू दी क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन 8 का पार्ट 2। पार्ट 2 में हमें if the temperature is 30 degrees Celsius, what is the temperature in Fahrenheit?
हमें यहाँ पर सेल्सियस में टेम्परेचर गिवन है और उसको हमें कन्वर्ट करना है फ़ारेनहीट में। मैंने आपको बताया था कि ये जो इक्वेशन है इसका यूज करके हम फ़ारेनहीट को सेल्सियस में कन्वर्ट कर सकते हैं या फिर सेल्सियस को फ़ारेनहीट में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो हमें यहाँ पर सेकंड क्वेश्चन में बोला है इफ द टेम्परेचर इज 30 डिग्री सेल्सियस व्हाट इज द टेम्परेचर इन फ़ारेनहीट। तो यहाँ पर जो हमारा इक्वेशन है F इज इक्वल टू 9/5 इंटू सी प्लस 32। तो ये जो F है वो क्या रिप्रेजेंट करता है इस इक्वेशन में फ़ारेनहीट को, एंड C है वो किसको रिप्रेजेंट करता है सेल्सियस को, और हमें फाइंड करना है फ़ारेनहीट को, और हमें सेल्सियस गिवन है, टेम्परेचर गिवन है सेल्सियस में 30 डिग्री। तो यहाँ पर 9/5 मल्टीप्लाई सेल्सियस की वैल्यू हमें गिवन है 30 डिग्री, तो यहाँ पर होगा 30 प्लस 32, 5 6 30, 9 मल्टीप्लाई 6, 9 6 54 प्लस 32। Therefore फ़ारेनहीट इज इक्वल टू 54 में हमें 32 को ऐड करना है, 4 प्लस 2 6, 5 प्लस 3 8। तो फ़ारेनहीट में हमें जो टेम्परेचर मिलेगा वो होगा 86, यानी कि 30 डिग्री सेल्सियस है उसको हम कन्वर्ट कर दें फ़ारेनहीट में तो वो कितना हो जाएगा 86। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 8 का सेकंड पार्ट। अब हम आगे के क्लास से उसके जो तीनों क्वेश्चन है वो सोल्व करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक है उसको स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।